हरे कृष्णा। पश्चिम बंगाल में एक ऐसा गौरधाम है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्त से कहा था, मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगा। यही महाप्रभु के परम प्रिय कीर्तनाचार्य श्री वासुदेव घोष ठाकुर ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित किया था। यही आज भी स्वयं प्रकट श्री गौरांग महाप्रभु श्रीमती माधवी दासी द्वारा सेवित श्री श्यामचंद्र जी और प्राचीन श्री जगन्नाथ देव विराजमान है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना महान गौरधाम होने के बावजूद आज अधिकांश गौरी वैष्णव भी इस स्थान से परिचित नहीं है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पूर्व मेदिनीपुर के तमलुक में स्थित श्री वासुदेव घोष श्रीपाठ में। लेकिन इस धाम को समझने के लिए हमें पहले इसके इतिहास को थोड़ा जानना होगा। आज का तमलुक प्राचीन भारत का प्रसिद्ध नगर त्रामलिप्त था। यह केवल एक नगर नहीं था, सदियों पहले यहीं से भारत के विशाल समुद्री जहाज श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर प्रस्थान करते थे। महाभारत, पुराण, बौद्ध ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरणों में भी त्रामलिप्त का उल्लेख मिलता है। समय के साथ नदी का मार्ग बदला, समुद्र पीछे हट गया और त्रामलिप्त धीरे धीरे तमलुक कहलाने लगा। लेकिन इस भूमि की वास्तविक पहचान उसका व्यापार नहीं, उसकी भक्ति है। रूपनारायण नदी के तट पर स्थित यही वह पावन भूमि है जहाँ श्री गौरांग महाप्रभु पधारे, जहाँ उनकी भेंट हुई उनके परम प्रिय भक्त श्री वासुदेव घोष ठाकुर से। और यहीं से प्रारंभ हुई एक ऐसी लीला जो आज भी इस धाम को जीवित बनाए हुए है। आइए लगभग 500 बरस पहले पीछे चलते हैं, जब स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का अमृत लेकर गौर देश की यात्रा कर रहे थे। लगभग 500 बरस पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नीलाचल और गौर देश के मध्य बार बार यात्राएं कर रहे थे। उन्हीं यात्राओं के दौरान वे इस पवित्र भूमि त्रामलिप्त अर्थात आज के तमलुक में पधारे। सन्यासी का जीवन अत्यंत सरल होता है, न अपना घर, न कोई संग्रह, केवल भगवान के नाम का प्रचार और मधुकरी। महाप्रभु भी तमलुक की गलियों में एक साधारण सन्यासी की भांति घर घर भिक्षा मांग रहे थे। किसी ने चावल दिए, किसी ने फल, किसी ने जल, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वार पर कोई साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु खड़े हैं। महाप्रभु कुछ दिन इस पवित्र भूमि में रहे, फिर नीलाचल की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी चरण धूलि से पवित्र हुई इस भूमि की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। उसी समय गौर देश में एक महान कीर्तन आचार्य थे, श्री वासुदेव घोष ठाकुर। वे अपने दोनों भाइयों श्री गोविंद घोष तथा श्री माधव घोष के साथ महाप्रभु के अत्यंत प्रिय कीर्तन सेवकों में गिने जाते थे। गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर इन तीनों भाइयों का परिचय देते हुए बताते हैं कि ये श्री कृष्ण की व्रज लीला के नित्य पार्षद हैं। जब वासुदेव घोष ने सुना कि स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु त्रामलिप्त में पधारे थे, इस भूमि पर हरिनाम का अमृत बरसा चुके हैं और भविष्य में पुनः नीलाचल जाते आते इस मार्ग से आ सकते हैं, तो उनके हृदय में एक ही संकल्प जागा, यदि महाप्रभु इस मार्ग से पुनः आएंगे तो मैं भी इसी पवित्र भूमि में रहकर उनकी प्रतीक्षा करूंगा। इसी भावना से उन्होंने तमलुक में निवास करना आरंभ किया। दिन रात हरिनाम संकीर्तन, भजन और महाप्रभु की प्रतीक्षा, यही उनका जीवन बन गया। कुछ समय के बाद जब महाप्रभु पुनः नीलाचल की यात्रा के दौरान तमलुक पहुंचे,
तब एक दिन मधुकरी करते करते वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां वासुदेव घोष निवास कर रहे थे। उस समय वासुदेव घोष हरिनाम संकीर्तन में लीन थे। बाहर से हरे कृष्ण की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। वे बाहर आए और सामने एक तेजस्वी सन्यासी को खड़ा देखा। पहली ही दृष्टि में वासुदेव घोष ठाकुर के हृदय में एक अद्भुत आकर्षण जाग उठा। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, कृपा करके मेरे इस छोटे से घर को अपने चरणों से पवित्र कीजिए। महाप्रभु मुस्कुराए और भीतर पधारे। कुछ समय तक हरिनाम, कृष्ण कथा और भक्ति पर चर्चा होती रही। फिर महाप्रभु ने प्रेम से पूछा, वासुदेव, तुम किसका कीर्तन करते हो? वासुदेव ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उसी गौर हरि का नाम गाता हूँ जिनके दर्शन की अभिलाषा ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सुनते ही महाप्रभु की आंखें प्रेमाश्रुओं से भर उठी। उन्होंने वासुदेव घोष को अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण वासुदेव घोष समझ गए, आज मेरे घर कोई साधारण सन्यासी नहीं आए हैं, स्वयं मेरे प्राण वल्लभ श्री गौरांग महाप्रभु पधारे हैं। उस दिन महाप्रभु ने वासुदेव घोष के साथ बहुत समय बिताया। हरि नाम, कृष्ण कथा और जीवों के कल्याण पर अनेक दिव्य चर्चाएं हुई। तमलुक में कुछ समय व्यतीत करने के बाद महाप्रभु के नीलाचल लौटने का समय आ गया। श्री वासुदेव घोष ठाकुर के लिए यह क्षण अत्यंत भावुक था। वे जानते थे कि महाप्रभु का कार्य केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है, उन्हें असंख्य जीवों के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। परंतु एक भक्त का हृदय अपने आराध्य से बिछड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी भाव से उन्होंने महाप्रभु से निवेदन किया कि वे भी उनके साथ नीलाचल जाना चाहते हैं। किंतु महाप्रभु ने उन्हें एक विशेष आदेश दिया कि तुम्हारा कार्य मेरे साथ चलना नहीं है, बल्कि इसी स्थान पर रहकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना है। यह केवल एक आदेश नहीं था, महाप्रभु जानते थे कि भविष्य में यही स्थान गौरी वैष्णव के लिए एक महत्वपूर्ण श्रीपाठ बनेगा। किंतु वासुदेव घोष के मन में एक ही चिंता थी कि यदि प्रभु यहाँ से चले जाएंगे तो उनके दर्शन कैसे होंगे। तब महाप्रभु ने तमलुक छोड़ते समय श्री वासुदेव घोष ठाकुर से जो वचन दिया कि मैं सदा यहीं निवास करूंगा, इसी वचन के कारण आज भी तमलुक का यह श्रीपाठ गौड़ी वैष्णव परंपरा में अत्यंत विशेष स्थान रखता है। समय बीतता गया। वासुदेव घोष ठाकुर उसी आज्ञा का पालन करते हुए तमलुक में रहकर हरिनाम संकीर्तन और महाप्रभु की महिमा का प्रचार करते रहे। लेकिन जब नीलाचल से यह समाचार आया कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपनी अप्रकट लीला में प्रवेश कर चुके हैं, तो यह समाचार वासुदेव घोष ठाकुर के लिए असहनीय था। वे गहरे विरह में डूब गए। उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि अब उन्हें महाप्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन कभी नहीं होंगे। कहा जाता है कि उसी विरह में उन्होंने अपने जीवन का भी त्याग करने का निश्चय कर लिया। किंतु भगवान अपने भक्त का विरह कब सह सकते हैं। उसी समय श्री गौरांग महाप्रभु बाल निमाय के दिव्य स्वरूप में उनके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव घोष को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं हुआ हूँ, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वासुदेव घोष ने प्रभु से एक ही प्रार्थना की, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो इसी स्थान पर सदा निवास कीजिए, ताकि आने वाले समय में सभी भक्त आपके दर्शन कर सकें। महाप्रभु अपने भक्त की यह प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं
उन्होंने वचन दिया कि मैं इस स्थान पर अपने श्री विग्रह के रूप में सदा विराजमान रहूंगा और जो भी श्रद्धा से यहाँ आएगा उस पर अपनी कृपा अवश्य करूंगा। इसी परंपरा के अनुसार आज मंदिर में विराजमान स्वयं प्रकट श्री गौरांग महाप्रभु के विग्रह को अत्यंत दिव्य और जागृत माना गया है और यही कारण है कि दूर दूर से भक्त इस श्री पाठ में केवल दर्शन करने नहीं बल्कि महाप्रभु की जीवित उपस्थिति का अनुभव करने आते हैं। महाप्रभु के वचन के अनुसार इस श्री पाठ में उनका दिव्य श्री विग्रह प्रतिष्ठित हुआ और नित्य सेवा प्रारंभ हुई। समय बीतता गया, अनेक महान वैष्णव इस सेवा परंपरा से जुड़ते गए। उन्हीं में एक थी श्री माधवी दासी। गौड़ी वैष्णव परंपरा में माधवी दासी का स्थान अत्यंत विशिष्ट माना गया है। श्री कवि कर्णपुर द्वारा रचित गौर गणोदेश दीपिका का व्रज स्वरूप श्री राधा रानी की अंतरंग सखी कला के लिए सखी बताया गया है। अर्थात जो भक्त महाप्रभु की लीला में माधवी दासी के रूप में प्रकट हुई है वे नित्य वृंदावन लीला में राधा रानी की एक अंतरंग सेविका है कला के लिए। महाप्रभु स्वयं भी उनको अत्यंत सम्मान करते हैं। वे महाप्रभु की अत्यंत प्रिय भक्तों में गिनी जाती है। परंपरा के अनुसार इसी श्री पाठ में माधवी दासी श्री श्यामचंद जी की अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करती थी। प्रतिदिन मंगल आरती, भोग श्रृंगार, हरिनाम संकीर्तन और पूर्ण वैष्णव विधि से उनकी पूजा सेवा करती थी। समय बीतने के साथ जब माधवी दासी वृद्धावस्था में पहुंची तब उन्होंने यह नित्य सेवा श्री वैष्णव चरणदास बाबा जी महाराज को सौंप दी। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, श्री वैष्णव चरणदास बाबा जी श्री श्यामानंद प्रभु की परंपरा में एक प्रतिष्ठित वैष्णव थे। इसी कारण आगे चलकर इस श्री पाठ की सेवा भी श्यामानंदी परंपरा के माध्यम से निरंतर चलती रही। आज भी यदि आप इस मंदिर में आएंगे तो मंदिर के पास ही माधवी दासी की पवित्र समाधि के दर्शन कर सकते हैं। और आज भी मंदिर में विराजमान श्री श्यामचंद्र जी का ये दिव्य विग्रह भक्तों को दर्शन देता है। इस श्री पाठ में विराजमान श्री श्यामचंद्र जी के साथ साथ एक अत्यंत प्राचीन श्री जगन्नाथ जी के विग्रह भी विराजमान है। जगन्नाथ जी के प्रकट होने की कथा भी अत्यंत अद्भुत है। परंपरा के अनुसार श्री वैष्णव चरणदास बाबा जी महाराज भगवान जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। उस समय प्रत्येक भक्त के लिए जगन्नाथपुरी जाकर नियमित दर्शन करना सरल नहीं था। इस बीच एक रात्रि भगवान श्री जगन्नाथ ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, मैं यहाँ एक पवित्र दारू नीम वृक्ष में विराजमान हूँ। उस दारू से मेरा विग्रह बनवाकर यहाँ मेरी सेवा स्थापित करो। अगले दिन सुबह बाबा जी महाराज ने उस स्थान की खोज की। परंपरा के अनुसार रूपनारायण नदी के समीप वही पवित्र दारू प्राप्त हुआ। भगवान की आज्ञा के अनुसार उसी दारू से श्री जगन्नाथ जी के विग्रह निर्मित हुए और विधिवत उनकी प्रतिष्ठा की गई। तब से लेकर आज तक इस श्री पाठ में स्वयं प्रकट श्री गौरांग महाप्रभु, श्री श्यामचंद्र जी और श्री जगन्नाथ देव, इन तीनों की सेवा अखंड रूप से चली आ रही है। हमने इस यात्रा में श्री वासुदेव घोष ठाकुर की समाधि के दर्शन किए, स्वयं प्रकट श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए, श्री श्यामचंद्र जी के दर्शन किए, श्री जगन्नाथ देव के दर्शन किए और माधवी दासी की पावन समाधि का भी दर्शन किया।
इस बार की यात्रा में हमसे महादेव जो युधिष्ठिर महाराज के द्वारा स्थापित हैं और मधुसूदन जी ये 2 दर्शन छूट गए। इसलिए मुझे इनके लिए दोबारा तमलुक आना होगा, तभी हम आपको इनका पूरा इतिहास और दर्शन दिखा पाएँगे। और दूसरी बात हरि विष्णु मंदिर और शक्तिपीठ बरक भीमा का इतिहास हम अगली वीडियो में अलग-अलग एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ये सारी वीडियो समय पर मिलती रहे। हरे कृष्णा।